नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आवाज़ चेक कर लूँ प्रॉपर आ रही है क्या अभी? ठीक है, चलिए। देखिए दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है जिन्होंने अभी कुछ ऊर्जा को, एनर्जी को कम कर दिया है। चलिए, जो परेशानी का थोड़ा सा कारण बन चुकी है। हमारे पास भी लगभग कई लोगों ने, साथियों ने सुबह से ही भेज दी थी। जैसे दैनिक भास्कर में निकली, दैनिक भास्कर के भी बड़े अच्छे कलाकार हैं। प्रातः काल एकदम सुबह उठने से पहले कभी अच्छी खबर, कभी गुड न्यूज़, कभी बैड न्यूज़। देखिए, एक बार परीक्षा कार्यक्रम से अवलोकन आपको करा दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट, कई बार क्वेश्चन रहता है, तो ये आप सभी के सामने 5 मार्च है। इसके पहले पुलिस भर्ती है जिसके 20 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आज 13 दिसंबर हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो खबर हलचल मचा रही है वो ये है, भोपाल से आई है। कह रही खबर कि सरकारी स्कूलों में 5,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती और कल से भरे जाएंगे फॉर्म। परीक्षा 5 मार्च को है। देखिए दोस्तों, इस पूरी खबर के बीच में आपने देखा, पूरी खबर को आप थोड़ा सा उल्लेख नहीं करिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले खबर को पढ़ लें कि क्या क्या बातें इसमें इन्होंने कही हैं। शुरुआत से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा कि लिखा हुआ है कि पीईबी की पिछले साल भेजा था प्रस्ताव। सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीचर के 5,000 खाली पदों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट प्राथमिक शिक्षक परीक्षा से भरे गए या भरेंगे। प्रिपरेशन एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात पीबी ने इसके लिए 5 मार्च को परीक्षा आयोजित कराएगा। परीक्षा फॉर्म 14 दिसंबर से ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसकी पुष्टि लोक शिक्षण संचालनालय के अफसरों ने की है। कि उल्लेखनीय है, सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों के खाली 5,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग ने बीते साल भेजा था। पीबी अफसरों ने बताया है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 5 मार्च को ही होगी। यह परीक्षा प्रदेश भर के 16 शहरों में होगी। इसमें परीक्षा फॉर्म भरने की लिंक दोबारा ओपन होगी। नए उम्मीदवारों को 14 से 28 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे सकेंगे, जबकि 2 जनवरी तक भरे हुए फॉर्म में संशोधन किया जा सकेगा। लोक शिक्षण संचालनालय के अफसरों ने बताया है कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई हुए उम्मीदवार ही स्कूल शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। पहली बात, इस पूरी खबर का एनालिसिस हम करेंगे। यहाँ पर देखिए, जिनके फॉर्म भर चुके हैं उन्हें फिर से नहीं भरना है। पीबी अफसरों ने बताया है कि यह परीक्षा अप्रैल 2020 में होनी थी। जिनके फॉर्म भरने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोविड के कारण टाल दी गई। अफसरों ने बताया है कि जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिए थे उन्हें फॉर्म भरना दोबारा नहीं है। अब इस पूरी परीक्षा का देखिए, एक खबर आपके सामने ये भी है। मैं आपको 3 से 4 खबरों के बारे में एनालिसिस करके बताऊंगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे स्तर पर लेके काम करती हैं। ये स्थिति देखिएगा, आज की ही खबर ये आई है और आज की खबर वो आई है ना। तो सबसे पहली बात, परेशान बिल्कुल मत होइएगा इस खबर को लेकर के। मैं आप सभी के बीच बता दूं, क्योंकि इस खबर का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि पदों को लेकर के अवजेतित करना। आज से लेकर के 3,000 पदों तक की भर्ती की चर्चा हो चुकी है। 3,000, कभी 2,000, कभी 2,200 पद, ऐसा कहते आए हैं ना खबर के जो भी न्यूज़पेपर होते। पहले इस पूरी खबर में आप देखिए तो कहीं किसी अधिकारी ने ऐसा स्पष्ट तौर पे नहीं कहा है कि हम 5,000 पदों पर भर्ती कर रहे हैं। पहली बात, जो भी न्यूज़पेपर में बात कही है ये केवल एक रिपोर्टर की आवाज़ है, रिपोर्टर की बात है कि हमने उनसे चर्चा की। ये पहुंचे पीबी अधिकारी के पास पहुंचे, इस बात को हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन इनके पास में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि 5 पदों को लेकर के या 5,000 पदों को लेकर के ये भर्ती करा रहे हैं। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप 5,000 पदों के लिए 7.5 लाख अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। किसी भी तरीके से कोई भी साथीगढ़ परेशान नहीं होगा। स्थिति जायजा लिया जाए कि क्या संभावना है, तो सर कितने पद होंगे। प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि ये नहीं पद तो फिर कितने होंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये चीज़ आगे हम बढ़ाएंगे ही, इसके पहले एक छोटी सी चीज़ आप सभी के लिए। समय कम बचा है, दिसंबर पूरा होने को है, ठीक है। अब जो भी साथीगढ़ बचे हुए हैं उनके लिए एक ज़रूरी जानकारी ये रहेगी कि समय का सही उपयोग हो आपके लिए। इसके लिए मेरे के द्वारा जो आपको नए बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जो साथीगढ़ फॉर्म भर रहे हैं, बुक्स में या किसी भी किताब के लेकर के, सीरियसली कह रहा हूँ मैं आप सभी को लेकर के, क्योंकि 2020 में जब फॉर्म भरे गए थे
उस समय इतना समय बचा नहीं था कि कोई संस्थान या कोई पब्लिकेशन आपको बुक बना के दे दे। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 19 में आया था, दिसंबर 19 में आया था, और बुक आ गई थी जनवरी में 2020 में। मतलब उन्हें 15 दिन में आपको बुक बना के दे दी थी। तो अब ये गलती मत करिएगा कि आप बुक के भरोसे बैठे रहें, वो बुक से पूरी पढ़ाई करें। जो कि नए साथीगढ़ हैं, पुराने साथीगढ़ तो बहुत सी चीज़ों से पढ़ चुके हैं। तो आपको एक हमने आपके लिए बेहतर विकल्प कोशिश की है बनाने की। नोट्स आपको तैयार मेरे के द्वारा कराए गए हैं। आप चाहते हैं कि नोट्स से अध्ययन किया जाए, मैंने आपको स्क्रीन पर नंबर दिया है, आपके यहाँ 3 दिन के अंदर पहुँच जाएँगे। 1000 चार्ज रहेगा। पूरी बुक लिस्ट है। एक बुक लिस्ट मैंने आपको 5 प्रैक्टिस सेट प्लस सिलेबस की दी है। तो यदि आप चाहते हैं कि सिलेबस के अनुसार नोट्सों से पढ़ाई की जाए, तो आज ही बुकिंग करा सकते हैं। आपको मैंने नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये एक खबर आई थी, ये है 2020 की खबर। 20,000 पदों पर अप्रैल में होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। इसमें अधिकारी ने भी कहा था, विभाग ने भी कहा था, और विभाग के तौर पे ये बात स्पष्ट हुई थी कि 20,000 पदों को लेकर के हम 2020 में भर्ती कराएंगे। तो ये खबर है 2020 की। एक खबर और मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। ये खबर, ये देखिएगा, आपको मैंने आरक्षण को लेकर के अभी पिछले भी सप्ताह खबर बताई थी। देखिएगा, 7 साल से नहीं हुई है परीक्षा। संविदा शिक्षक भर्ती 2005 से परीक्षा शुरू हुई थी। इसके पहले सीधी भर्ती थी। 2001 में सीधी भर्ती में लगभग 36,000 पद भरे गए थे। 2003 में लगभग 40,000 पद भरे गए थे। इसके बाद 2005 में 25,000 पदों पर संविदा शिक्षक हुई थी। उसके बाद 2006-07 में भर्ती नहीं हुई। 2011-12 में 20,000 या 30,000 पदों पर भर्ती की गई थी। तो आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग लगभग देखा जाए कि मोटा रोप, एक मैं बता रहा हूँ कि 2018 में जब भर्ती का विज्ञापन आया था, तो ये भर्ती आज की नहीं है, ये 2018 की भर्ती है। उस समय सिर्फ वर्ग 1 और वर्ग 2 ही उन्होंने भर्ती कराई थी। उन्होंने ये कह दिया था कि इस भर्ती को हम भविष्य में कराएंगे। ये बीजेपी थी उस समय, और फिर उसके बाद कांग्रेस आ गई थी। तो ये भर्ती आज की नहीं है। उस समय उन्होंने 10,000 पदों को लेकर के बात कही थी, और आज भी स्थिति यही है कि डीपीआई के 10,000 से 15,000 के बीच में पद आने की संभावना है। उसी प्रकार से जनजाति विभाग लगभग 5,000 पोस्टों को लेकर के भर्ती करेगा। 5,000 की जनजाति विभाग मतलब ट्राइबल पोस्ट करने की है। तो लगभग 15 से 20,000 की हमें पूरी उम्मीद है। ठीक है, परेशान होने की किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। गलती हमारी सिर्फ इतनी है कि हमने सरकार से मांग नहीं की है। हमने सरकार से ये स्पष्ट नहीं करवाया है कि पहले आप पदों को स्पष्ट कीजिए। यदि आप पहले ये चीज़ तय करते कि सर हमें भी पदों को पहले घोषित कराइए, जैसे प्रकार आपने वर्ग 1 में और वर्ग 2 में सभी पदों को आपने स्पष्ट करके बताया था, उतने पद आप मुझे बता दीजिए कि वर्ग 3 में आखिर आप कितने पदों पर भर्ती करा रहे हैं। आपने दोबारा से फॉर्म भरने की तो बात कर दी, आप दोबारा से बच्चों से फीस ले रहे हो, दोबारा से आपने नए नए फॉर्म भरवा दिए, कंपटीशन बढ़ा दिया, आपने अपना फायदा देख लिया। अब ये स्पष्ट तो कीजिए कि आखिर कितने पदों पर आप भर्ती कराना चाहते हैं। अब ये देखिए, आज की खबर है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में है 74,355 पद कार्यरत हैं। 28,800 कुछ साथीगढ़ कार्यरत है। इस पे स्वीकृति मिल चुकी है 36,000 पदों पर भरने के लिए। उसी प्रकार से वर्ग 1 में भी आप देख लीजिए, इतने पद रिक्त हैं, कार्यरत हैं। इसमें आंकड़े थोड़ी ज़्यादा बताए जा रहे हैं शायद इसमें। ठीक है, उसी प्रकार माध्यमिक में, उच्चतर माध्यमिक में, है ना। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत इसनी है, लगभग 25-30,000 होने चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन जो वित्त विभाग है, वित्त विभाग का मतलब ये होता है कि आपका जो एमपीपीवी है, मान के चलो ये, तो इनको भर्ती का परीक्षा कराना है। जो आपका जो डिपार्टमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये है आपका मेन डिपार्टमेंट जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होनी है, मध्य प्रदेश का। ये देखिए, ये है आपका डीपीआई, है ना। ये है आपका डीपीआई और ये है जनजाति विभाग। तो दोनों मिला के भर्ती कराते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये प्रस्ताव भेजते हैं किसके पास में, प्रस्ताव भेजते हैं वित्त विभाग के पास में। वित्त विभाग उनकी पदों पर एग्रीमेंट करता है। फिर जाके आपके पास एग्रीमेंट कहाँ आता है, पीईबी के पास में, कि हम भर्ती करा रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भर्ती की पोस्टों को ही ओपन नहीं किया इन्होंने, है ना। ये गलती हमारी थी एक तरफ से। ये है आपका डीपीआई। डीपीआई में फिर यहाँ भर्तियां होती हैं, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य इतना ही है कि परेशान होने की आवश्यकता आपको किसी भी तरीके से नहीं है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, मैं इतना मानता हूँ, मुझे इतनी शक्ति ईश्वर ने दी है। अब हम टूटेंगे नहीं। अब हम पता है कि हमें क्या करवाना है। हम 5 मार्च के पहले बैठ जाएंगे धरना प्रदर्शन में भोपाल में। सिर्फ एक दिन का धरना होगा और पदों की संख्या स्पष्ट होगी। यदि लगभग 15,000 से 20,000 के बीच पद नहीं निकले तो हम एग्जाम ही नहीं देंगे। कोई एग्जाम देने नहीं जाएगा पूरे प्रदेश के कैंडिडेट, चाहे आप भर्ती को निरस्त भली करा दो। 5,000 की प्रसाद में हम 7 लाख लोगों को फॉर्म नहीं भरवा देंगे। आपने अपना फायदा देखा और आपने दोबारा से फॉर्म भरना शुरू करवा दिए। हम 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, बच्चे यहाँ वहाँ कोर्स खरीद के पढ़ाई कर रहे हैं। किसी ने तो जॉब छोड़ दी अपनी। वर्ग एक और वर्ग दो में आपको शर्म नहीं लगती है कि 5,000 पोस्ट आप जारी कर रहे हो जहाँ 2.5 लाख क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। वो तो चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नहीं हो पाएगा क्योंकि अब चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। यदि इन्होंने ऐसा नहीं किया और आगे यदि कोई ऐसी खबर आई कि 4-5 हजार पोस्टों पर भर्ती हो रही है, तो आप देख लीजिएगा जनवरी में आप भोपाल में मिलेंगे और भोपाल में विशाल तौर पर हम आंदोलन करेंगे कि पदों को स्पष्ट करें डीपीआई और ट्राइबल, तभी हम भर्ती का एग्जाम देंगे। नहीं तो हम एग्जाम देने जहीं जाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। हमें पदों की संख्या स्पष्ट चाहिए है। लेकिन आप इतना तौर पे बता देता हूँ कि इस खबर से बिल्कुल मत परेशान हो दीजिए। ये भी ऐसा नहीं है, इनको तो पता ही नहीं है कि 5,000 पद क्या होते हैं और कितनी भर्ती हुई है। इनका काम सिर्फ खबर देना है। तो इनका उद्देश्य ये था कि कल से फॉर्म भरे जाने हैं, तो उस फॉर्म को लेकर के हम एक सूचना दे दें। ये 5,000 उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुँच पहुँचे। अब ये 5,000 को लेकर के कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि जयश्री किरयावत जो कि मुख्य आयुक्त हैं आपकी डीपीआई की, उन्होंने ऐसा कहा है। किसी ने कुछ नहीं कहा है। बिल्कुल मत परेशान होइए। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे उसी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। खबर आती रहेंगी, इस प्रकार से भ्रमित करती रहेंगी, लेकिन हमारा प्रयास है कि जनवरी तक हम एक बार भोपाल में आंदोलन करें कि सर आप सभी लोग पदों की संख्या को स्पष्ट कीजिए, तभी हम आगे की भर्ती को देंगे। अन्यथा हम भर्ती को एग्जाम नहीं देंगे, आपकी गारंटी है। ठीक है। तो इस निश्चित रहिए कि 10-15 15,000 यदि डीपीआई देता है तो 5,000 आपके ट्राइबल, लगभग 20,000 पदों की उम्मीद है। 20,000 नहीं तो 15,000 आप मान के चलिए। 15,000 पदों पर ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो रही है, इतना आप मान के चलिए। और इनका स्पष्टीकरण जो है वो हम कब तक करा लेंगे? वो हम करा लेंगे जनवरी तक। ठीक है, चलिए। ये चिंता करने का विषय नहीं है। चिंता करने का विषय सिर्फ आपकी पढ़ाई है। इस कंपटीशन को फाइट करना है। हर हालात में आपको 120 प्लस जितना भी हो सके, पर एक कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो सामान्य वर्ग के साथियों के लिए लगभग लगभग 115 प्लस नंबर ला के लाना है हर हालात में। यदि आप एस टी एस सी से हैं तो 100 प्लस लाने की कोशिश करिए और ओबीसी से 110। इस रेशियो में आपको रहना है। 2.5 से 3 महीने का समय है। समय कम बचा है। आप जो नए साथीगर हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि आप नोट्सों का विकल्प चुनिए, चाहे मेरे यहाँ से नोट्स लीजिए या कहीं और से। नोट्सों से कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप बुकों के चक्कर में या किसी लाइव क्लासेस या यूट्यूब पे कहीं भी जाने की प्रयास करिए। देखो, समय कम बचा है। समय पढ़ना भी है और रिवाइज भी करना है चीज़ों को। ठीक है। और मेरी जो क्लासेस हैं वो आपको यूट्यूब पर फ्री मिल ही रही है। तैयारी करने का समय आ चुका है। कोविड की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है आने वाले 4-5 महीनों तक, तो ये बिल्कुल विकल्प नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे। बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिएगा। 20 मार्च तक आपको जो है वो एमपी पुलिस का भी कंफर्मेशन आ जाएगा, तो एमपी पुलिस भी फरवरी मार्च तक चलेगी, तो आप लोगों का भी एग्ज़ाम कंफर्म हो गया है। ठीक है। यही चीज़ आपके बीच मुझे डिस्कस करनी थी कि इस प्रकार से मुझे आज सुबह 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 लगभग 10 लोगों ने ये खबर भेज दी मुझे। बताइए जरा। और मैं ऐसी खबरों से पिछले 3 वर्षों से देखता आ रहा हूँ। 3 साल हो गए इस खबरों को पढ़ते हुए। कभी दैनिक भास्कर तो कभी नई दुनिया, कभी शिक्षक भर्ती को निरस्त कर दिया, कभी शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया। ये खबर जो होती हैं, ये आपकी शुरुआत है ये वर्ग 3 वालों की। हो सकता है आगे इस तरीके से और भी खबर आएंगी। तो परेशान नहीं होना है, हम आपके साथ हैं, हमेशा रहेंगे। और जब तक आप लोगों की नियुक्ति नहीं होती है तब तक आपके साथ हैं। आपका काम सिर्फ पढ़ना है और अच्छे नंबर लाना है। अच्छी दिनचर्या के साथ तैयारी करना है। कोशिश करना कि 100 प्लस सभी के हो, मध्य प्रदेश के सभी साथियों के, बाहरी राज्यों के। अच्छे से तैयारी करिए। मध्य प्रदेश की भर्ती है, हम अच्छे तरीके से इसको क्वालिफाइड करना है। ठीक है साथियों। देखिए, पोस्ट ये केवल एक भ्रमित जानकारी है। कहीं ना कहीं इतनी पोस्टों को लेकर के कुछ विकल्प नहीं है, ना परेशान होइएगा। ये खबर केवल मात्र औपचारिक खबर थी। इसमें किसी भी प्रकार से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आधिकारिक बयान कैसे आते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए, आधिकारिक बयान कैसे आते हैं, मैं आपको कोई खबर दिखा देता हूँ, देखिएगा। जब कोई खबर आती है तो उसमें आधिकारिक बयान होता है। देखिएगा,
मैं किसी खबर को आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास कोई खबर आई नहीं है, वरना मैं आपको खबर दिखा देता कि किस तरीके से आधिकारिक बयान आते हैं, है ना। यही है कि आप परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी। आधिकारिक बयान मतलब होता है किसी अधिकारी ने कुछ कहा हो, है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार की खबरें आती रहेंगी। लगभग 15,000 से ज़्यादा पदों की उम्मीद है। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। यदि पदों की संख्या इतने से आसपास कम हुई तो हम आपके साथ हैं। धरना प्रदर्शन के लिए भी तैयार हैं। हर हालात में जहां आप बोलेंगे वहां हम पहुंचेंगे बिल्कुल। और लगभग 10,000 से 15,000 के बीच पोस्ट आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो तैयारी में आप लोग जुड़ जाइएगा बिल्कुल। किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है। तैयारी में आपको पूरी तरीके से तैयारी को स्पष्ट तौर पे करना है। और जो लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, रामसर इंदौर एप्लीकेशन आपके पास है। आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहें, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से टेस्ट सीरीज लगाइएगा। आपकी संपूर्ण तैयारी की जिम्मेदारी अब मेरी तरफ से पूरी रही है। पूरा एनालिसिस 1 साल का आप सभी के लिए रहा है। क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कैसा क्या एग्ज़ाम आएगा, क्या ऑनलाइन चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इन सबको लेकर के हम आपसे भी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यही जानकारी है, आप सभी परेशान ना हो। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतना अमूल्य समय दिया। आप तैयारी करते रहिएगा। लगभग इतनी उम्मीद है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, ये उम्मीद हमारी है कि 20,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए। जिस प्रकार से इस प्रकार की खबरें लगभग 10 से 15 बार आ चुकी हैं। 15,000, 20,000, तो इतनी खबर आ रही थी 2020 तक। ये पहली खबर मैंने देखी है ऐसी दूसरी खबर जिसमें 5,000 की बात की जा रही है। इसमें आधिकारिक बयान भी है, देखो। ठीक है, इसमें आधिकारिक बयान है कि विभागों में जिलों से मांगी नामांकन की जानकारी, है ना। तो इस तरीके से पूरी सिस्टमेटिक खबर यदि आती, कोई अधिकारी कहता, तो हम आज की आज जाके डीपीआई के पास बैठ जाते। एग्जाम नहीं भरना है, फॉर्म नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरना हमें। यदि यहाँ जयश्री किरयावत जी या निर्भय अभय जी हमारे कोई बयान देते, या कोई मंत्री जी बयान देते, या कुछ भी बात करते स्पष्ट तौर पे, तो हम जाके सीधा धरना प्रदर्शन, क्योंकि हमारे पास में विकल्प है। हम तानाशाही सरकार की बात नहीं सहेंगे। वर्ग एक और वर्ग दो में हमने जो सहा है वो सहा है। हमारे पास में विकल्प है। हमारे पास विकल्प क्या है, आप इसको जरा देखिएगा। ये खबर हमारे पास दिखाने के लिए ये है। हम ये दिखा देंगे सरकार को कि देखिएगा आप लोग कि ये आपको दिख रहा है, आप 5,000 किस आधार पे भर्ती कर रहे हैं। 11 साल बाद, 10 साल बाद आप भर्ती दे रहे हो, और 5,000 मतलब वही तो, ये वो बात हो गई ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, है ना। तो परेशान मत होइएगा, ये केवल एक भ्रमित जानकारी है। कहीं ना कहीं परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपको तैयारी करना है। जनवरी तक हम देख रहे हैं कि यदि सरकार ने पदों की संख्या को स्पष्ट नहीं किया तो बेहतर विकल्प है कि हम भोपाल में बैठेंगे, और बहुत विशाल तौर पर, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है। यहाँ बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलता। यहाँ आप सोचोगे कि हम मेहनत करके जॉब ले लेंगे, तो वो एक अलग बात है, लेकिन लड़ना भी पड़ता है। कई बार हम लड़े हैं वर्ग एक और वर्ग दो में। हमने 2019 में एग्ज़ाम डेट को लेकर के आंदोलन किए। उसके बाद हमने वर्ग दो को लेकर आंदोलन किए, ज्वाइनिंग को लेकर के आंदोलन किए। हर तरीके से आंदोलन की बलबूते पे पूरी भर्ती हुई है ना। तो जल्दी आप सभी के लिए यहाँ गुड न्यूज़ आ जाएगी। यहाँ कमिंग सून जो लिख के आ रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे जनवरी तक पदों की संख्या को स्पष्ट कर दिया जाए। डीपीआई के पास जाएंगे, उसके बाद ट्राइबल के पास जाएंगे, है ना। तो यही है कि ये हमारी भर्ती है, इसमें हम जिस तरीके से कराना चाहें उस तरीके से करा सकते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इस वीडियो को हम करेंगे यहीं एंड, क्योंकि आपके समय ले रहे हैं, पढ़ाई का समय है आप लोगों की। बिल्कुल बिंदास तैयारी कीजिए। क्लासेस के शेड्यूल आपको पता ही है। शाम को 7 बजे मेरी क्लास होती है, 8 बजे एनवायरनमेंट की क्लास होती है, और 9 बजे हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं दीपक सर, और सुबह बाल विकास की क्लास होती है। पूरी तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी। ऑनलाइन फ्री क्लासेस हैं, कोई किसी तरीके से चार्ज नहीं लिया गया है। सिर्फ नोट्स हैं जो कि आप बुलाएंगे, उसका चार्ज है 1,000 रुपी। उसके बाद आपको एप्लीकेशन पर मैंने टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई है। लगभग 20 टेस्ट आपको उसमें मिलेंगे, कंप्लीट 20 टेस्ट, जो कि बहुत अच्छे एनालिसिस किए हुए हैं। तो तैयारी करिए। बाकी इन सब चीज़ों में बिल्कुल मत फंसिएगा ना, आप लोग परेशान होइएगा। बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। जिनने फॉर्म भर दिया है अच्छी बात है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। ठीक है साथियों, तो बस यही कुछ जानकारियाँ थी जो परेशान कर रही थी। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, तैयारी करते रहिएगा। ऑलवेज विथ यू। ठीक है गाइस, चलिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। किसी भी प्रकार से मत परेशान होइएगा आप लोग, किसी भी प्रकार से, आप सभी से कह रहा हूँ। उदय जी कुछ नहीं होगा। सुनील जी थोड़ा मुझे जानकारी नहीं है रीट के बारे में, ठीक है।
हरीश चौहान जी, ज्वाइनिंग होगी आपकी मार्च तक, मान के चलिए फरवरी, 20 या 25 फरवरी के बीच आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी हरीश चौहान जी। ट्राइबल की जो ज्वाइनिंग है वो आप मान के चलिएगा कि लगभग लगभग। हर हर महादेव आशीष गौतम जी, हर हर महादेव। जी नहीं, पैराडाइज एकेडमी जी बिल्कुल नहीं। ठीक है साथियों, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आप सभी ने अपना समय दिया। आपका दिन मंगलमय हो। इसी शुभकामनाओं के साथ तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए। जितना भी आप समय निकाल पाते हैं उतना तैयारी में दीजिए, क्योंकि अब समय उतना बचा नहीं है। आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, इसके लिए अच्छा है समय का सदुपयोग करें। 6-7 घंटे यदि नहीं मिल पा रहा है तो 5-6 घंटे आप लोग पढ़ें, ऑनलाइन क्लास देखिएगा, और जिनके पास नोट्स पहुंच चुके हैं बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करिएगा। ठीक है साथियों, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग इस लाइव सेशन में जुड़े। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।